गाथा पढ़ करके उनके नाम पर जयकार लगाने का मन करता है। बोलिए वासुदेव जी महाराज की धन्य है उनकी निष्ठा। कंस जैसा क्रूर, कंस जैसा अहंकारी, कंस जैसा पापी का हृदय पिघल गया। कब कब पिघला? कहा जब वासुदेव जी ने पुत्र को कंस को दिया, नहीं मेरा बेटा। कंस ने कहा कि रे महाराज, सच में आप सत्य के बिंब हैं। आप जानते हैं मैं आपके पुत्र की हत्या करने वाला हूं, फिर भी आपने पुत्र को हवाले किया। वासुदेव जी ने कहा कि वचन से बढ़कर पुत्र नहीं है। एक बार मैं वचन दे दिया तो दे दिया, फिर वचन से अलग होने वाला नहीं। कई बार लोग कुछ कहेंगे अभी और तुरंत 2 मिनट में बदल जाएंगे। वचन में दृढ़ता होनी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो क्या बोलने जा रहे हैं, और एक बार जब बाणी निकल गई ना तो फिर बाणी को असत्य मत बनाओ, उसे पूरा करो। दे दिया। कंस ने कहा कि पहला पुत्र है ना? वासुदेव जी ने कहा हाँ, पहले पुत्र से कोई खतरा नहीं है महाराज। आपने अपने वचन का पालन किया है, इस पुत्र को ले जाइए। दुष्ट का हृदय वापस कर दिया। तब तक जैसे ही वापस किया, वासुदेव जी जानते थे ये दुष्ट है, ये क्रूर है। ये अभी तो कह दिया ले जाए, लेकिन जहां थोड़ा सा स्वार्थ आया तो पकड़ करके छीन लेगा, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी चलने लगे। अभी थोड़ी दूर आगे गए थे, तब तक बीच में नारद जी आ गए। अब नारद जी को देखकर कंस ने चरणों में प्रणाम किया। नारद जी के हाथ में गुलाब का पुष्प। कहा कंस, तुमने वासुदेव जी के पुत्र को वापस कर दिया। कंस ने कहा तो क्या करूं, पहला पुत्र है, पहले पुत्र से कोई खतरा थोड़ी है। आकाशवाणी हुई है कि आठवां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। नारद जी ने कहा इसको देख रहे हो? कहा हाँ, इधर से गिनती करो। कंस ने गिनती किया तो इधर 8 हुआ। कहा प्रारंभ और फिर अंत से गिनती करो। फिर अंत से किया तो फिर 8 हुआ। कहा मध्य से करो। कहा मध्य से किया, फिर 8 हुआ। कहा पता नहीं चलता 8वां कब आएगा। और तुम तो जानते हो कंस देवताओं की लीला, पता नहीं पहले में ही 8वां का अवतार दे दे। तुमने तो छोड़ के बड़ी मूर्खता कर दी। पता नहीं वही 8वां हो, अंत से देवता लोग गिन रहे हो, तब क्या करोगे? मौत तो निश्चित है। कंस ने कहा गुरुदेव, आप जैसा शिष्य का कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है। अब वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया कि महाराज ये बताओ आप, वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया कि ये बताओ आप कि नारद जी तो बड़े बड़े संत हैं, भगवान के अवतार हैं, और एक दुष्ट को दुष्टता करने का सलाह दे रहे हैं, ऐसा क्यों? वेद व्यास जी ने कहा कि कंस ने अगर 7 पुत्रों को छोड़ दिया तो उस कंस को मरने में विलंब हो जाएगा, और मैं तो चाहता हूं कि हर पुत्रों को मार करके ये पाप करता जाए। पाप का घड़ा जब तक भरता नहीं है, पापी मरता नहीं है। इस पापी को मिटाना है। हमारे गुरु जी बड़ा एक इस प्रसंग पर सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। कहते थे मान लो कोई घाव है, घाव, तो डॉक्टर पहले उस घाव को पकाने की दवा देता है, और जब घाव अच्छी तरह से पक जाए तब उसका ऑपरेशन करता है। नारद जी ने कहा कि
कंस का घाव अभी कच्चा है, पहले इसको पकाओ, जब ये पक जाएगा ऑपरेशन करने वाले ठाकुर जी स्वतः आ जाएगा। अब 10 बार नारद जी के चरणों पर गिरा, कहा महाराज आपसे बड़ा तो कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है, अभी लाता हूं देवकी वासुदेव। और ले आया। जब कंस चलने लगा तो नारद जी ने कहा कि सुनो, केवल अभी वो देवकी वासुदेव ही नहीं है तुम्हारे षड्यंत्र में, देखो कितना बड़ा अपराध करा रहे हैं। कहा कौन कौन है? कहा देवकी है, वासुदेव है और आपके पिता उग्रसेन भी उसी में शामिल है। कहा क्या? हाँ, आपकी पिता की भी योजना है कि मेरा अहंकारी पुत्र का वध हो जाए। अरे महाराज, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई, अभी पिता को मैं कारागार में डालता हूँ और सबसे पहले उग्रसेन जी को सिंहासन पर से उतार करके कारागार में डाल दिया। फिर देवकी वासुदेव को ले आया, कारागार में डाला और बच्चे को, प्रथम बच्चे को पकड़ करके पटक करके हत्या कर देता है। अब यहां से पाप बढ़ना शुरू हुआ। कंस कारागार का महत्व नहीं जानता है। कारागार का अर्थ होता है बंधन, बंधन में कर लिया। लेकिन कंस को शायद पता नहीं है कि संसार में 2 बंधन होता है। एक बंधन वो है जहां व्यक्ति जाकर के जेल के अंदर प्रशासन के हाथ बंध जाता है, और एक बंधन वो होता है जो भक्त भगवान के बंधन में बंध जाता है, और भगवान भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। नारद जी कहते हैं तूने तो बंधन में डाल दिया, पिता को भी डाला, बहन को भी डाला, जीजा को भी डाला, लेकिन याद रख, कहा क्या, सारे बंधनों को तोड़ने वाले और अपने बंधन में और भक्त के बंधन में बंधने वाले हमारे ठाकुर जी जल्द आने वाले हैं। पूछा गया कब आते हैं? बड़ी सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमान,
प्रभु धरी विविधा शरीरा तब प्रभु धरी विविधा शरीरा जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अधर्मी लोग बढ़ने लगते हैं, असुरों का साम्राज्य स्थापित होने लगता है। करही अनीति जाय नहीं बरनी सिद्धि विप्र ब्राह्मण की रक्षा, धेनु गाय की रक्षा, देवता की रक्षा और धरती की रक्षा के लिए मेरे श्याम सुंदर सरकार अवतार लेते हैं। कहा ब्राह्मण की रक्षा, कहा ब्राह्मणस्य, कहा ब्राह्मण से समाज की उन्नति होती है। ये राक्षस लोग सबसे पहले अत्याचार किसके ऊपर करते हैं? कहा ब्राह्मण के ऊपर। कहा क्यों? कहा ब्राह्मण पर अत्याचार इसलिए करते हैं कि ब्राह्मण जो समाज को ज्ञान देकर के धर्म के प्रति आचरण करना सिखाते हैं, ज्ञान देकर के समाज को भगवान से जोड़ना सिखाते हैं। तो पहले ब्राह्मण पर अत्याचार करो ताकि ज्ञान शक्ति समाप्त हो जाए, इसलिए ब्राह्मण पर अत्याचार करो। गाय, कहा गाय पर अत्याचार करते हैं इसलिए कि गाय के द्वारा बछड़ा का जन्म होता है और यही बछड़ा बैल बनकर के खेतों में हल चलाते हैं तो अन्न का पार्जन होता है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो गाय पर अत्याचार करो कि समाज से आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो जाए, ज्ञान समाप्त, अर्थ समाप्त। सिद्ध है विप्रधेन शुर, देवता की पूजा करने से देवता हमारी कामना की पूर्ति करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, एक सुंदर सा पुत्र हो जाए, कामना की पूर्ति भगवान करते हैं। तो देवताओं पर अत्याचार करो ताकि यह समाज कामना रहित हो जाए। सिद्धि विप्रधेनु धरनी, तो सब पर जब ये राक्षस अत्याचार करने लगे, देवता पर, ब्राह्मण पर, गाय पर, तो इन सबके रक्षा के लिए हमारे ठाकुर जी का अवतार होता है। पहले पुत्र का वध किया, पाप बढ़ा, दूसरा पुत्र का जन्म हुआ, दूसरे पुत्र का वध किया,